Now, kids, continuing with the chapter, our next topic is can matter change its state? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? Okay, so what happened? We have generally seen water as solid, liquid, and gas. ठीक है. So what happens when they change the states? What happens to the particles when the state of the matter is changed? What happens? Now these answers we will be getting here. First thing we will be studying is effect of change of temperature. टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से क्या अफेक्ट आता है. ठीक है. नाउ वी जनरली नो दैट वी हैव स्टडीड दैट इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज. सो इन सॉलिड if you will be increasing the temperature, the kinetic energy of the particle will increase, correct? And now due to the increase of kinetic energy, the particles will start vibrating with greater speed, right? We have already studied कि during kinetic energy the particles are moving. Okay, so if you will increase the kinetic energy, if you will increase the temperature, ठीक है, तो the particles will start vibrating in a greater speed. ठीक है. तो एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय हीट इट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड में हमें पता है ना कितना स्ट्रांगली दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, राइट. तो जिसकी वजह से क्या होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई हो जाती है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट्स ब्रेकिंग. ठीक है. जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन छोड़ के इधर उधर मूव करने लग जाते हैं. ओके, सो इधर उधर मूव करते किस में, लिक्विड में. मतलब सॉलिड किस में चेंज हो गया आपका, लिक्विड में. मतलब स्टेज जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में. ठीक है. सो दिस पॉइंट एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि किस पॉइंट पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया. Okay, so what is melting point? The point at which a solid starts melting. ठीक है, that is known as melting point. ठीक है. तो जिस पॉइंट पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया वो आपका मेल्टिंग पॉइंट है. आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन. ठीक है. अब प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, इसमें क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है. तो दैट इज वाई इट इज नोन एज फ्यूजन. सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज फ्यूजन. सी ये रहा. In the process of melting, the change of solid state into liquid state is known as fusion. Okay, so when a solid melts, the temperature remains the same. तो फिर हीट एनर्जी कहाँ गई. Okay, when you continuously heat the beaker, the heat is supplied to the substance. ठीक है. तो हीट क्या होता है, हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट. हीट किस चीज़ में यूज़ आता है, स्टेट चेंज करने में. ओके, वो किस चीज़ में यूज़ आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में. ओके, और जैसे ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आइस, वैसे ही वो क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करना शो करना चालू करेगा. जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट. क्या होगा, जैसे हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस without showing any rise in temperature, it is considered that it is hidden into contents of beaker. जब भी हीट एनर्जी इंक्रीज होती है बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है कि वो टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में इफेक्ट नहीं लाती है. वो क्या करती है, जो बीकर में ही हिडन होता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है. दैट इज़ लेटेंट हीट. लेटेंट मीन्स हिडन. ओके, क्या होता है, जब भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो ज़्यादा टेम्परेचर में राइज नहीं लाएगी, इंस्टेड वो बीकर में जाके हाइड हो जाती है. तो दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट, मतलब हिडन हीट. ओके, सो वी कैन से दैट amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. जब भी कोई भी
अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए काम आएगी, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन द हीट एनर्जी जो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आएगी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन मीन्स क्या हुआ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज वाई इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एंड व्हाट इज लेटेंट हीट? द हिडन हीट. जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हिडन रह जाता है इन द बीकर, वो बीकर में एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर कोई भी वेसल जिसमें आप उसको यूज़ कर रहे हो उसी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो दैट इज़ लेटेंट हीट. So the particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to ice at the same temperature. तो अब क्या होगा, अभी देखो जब आप हीट दे रहे हो तो ऑब्वियसली 0 डिग्री पे वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी रेदर देन आइस में. क्यों? क्योंकि आइस में काइनेटिक एनर्जी विल बी लो, whereas water में काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर. ओके, एंड व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर पार्टिकल्स और ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाते हैं. ये तो हमने सॉलिड से लिक्विड की बात की. ओके, नाउ क्या होता है कि लिक्विड से गैस में क्या होता है कि अब जो लिक्विड में ऑलरेडी पार्टिकल्स दूर दूर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है. सो क्या होगा कि अब वो लोग और ज़्यादा दूर दूर मूव करने लग जाएंगे और ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर में ब्रेक आएगा. ओके, ब्रेक फ्री सॉरी जो आपका जो फोर्स होगा दैट विल बी ब्रेक फ्री. बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. ओके, तो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. जिस टेम्परेचर पे लिक्विड विल बॉयल दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. जिस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, जिस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. ओके, नाउ बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. ओके, बल्क मतलब बहुत बड़ा फिनोमिना है ये. ओके, फॉर वाटर द टेम्परेचर इज 373 केल्विन. ओके, नाउ कैन यू डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. जैसे कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन किया सॉलिड से लिक्विड का, तो लिक्विड से गैस का इज वेपराइजेशन. तो इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है सेम चीज़ आएगा, सिर्फ सॉलिड की जगह लिक्विड है, लिक्विड की जगह गैस. द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स boiling point, that is known as latent heat of vaporization. Okay, and this is because okay, particles in steam, that is water vapor, have more energy than water at the same temperature. करें, अगर solid ice में water से कम होगा तो ऑब्वियसली जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड में कम एनर्जी होगी और गैस में ज़्यादा एनर्जी होगी. Okay, so this is latent heat of vaporization. You can see this, you can see this diagram, that solid to liquid state we need to heat, liquid to gaseous state we need to heat, gaseous to liquid we need to cool, and liquid to solid we again need to cool. So this was the effect of temperature. As the temperature rises the state will change. Once the temperature rise, solid will convert into liquid, liquid will convert into gas. Okay, now the effect of change of pressure. प्रेशर के चेंज की वजह से क्या इफेक्ट होता है, ठीक है. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्नड द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. What will happen if we start putting pressure and compressed gas enclosed in the cylinder? Will the particle come closer? Do you think? अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे, ठीक है. यू वर हैविंग गैस, उसमें पिस्टन से उसे प्रेशर लगाया तो देखो पार्टिकल्स और क्लोज आ गए, और प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स और क्लोज आ गए. मतलब अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. अगर आप
टेम्परेचर रिड्यूस करोगे, मतलब टेम्परेचर कूल करोगे और प्रेशर ज़्यादा करोगे, तो गैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में. लिक्विफाई गैस मीन्स गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म. ठीक है, जैसे सीएनजी गैस है, सीएनजी गैस को हमने कंप्रेस किया हुआ है तो वो एक फ्यूल बना है, राइट. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. नाउ व्हाट इज ड्राई आइस? We have generally heard that carbon dioxide is stored under high pressure. ठीक है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो. ठीक है, दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस. जैसे ही ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही आप ड्राई आइस को एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में लाओगे वैसे ही वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. That is why that is dry ice. ठीक है, thus we can say that pressure and temperature they determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas. प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ही हमें पता चलेगा कि स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या फिर गैस रहेगा. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इंटर कन्वर्शन ऑफ 3 states of matter. When the solid is converted into liquid, that is known as fusion. Liquid is converted into gas, that is known as vaporization. Gas is converted into solid, या solid is converted into gas, that is known as sublimation. And opposite if we go, then gas to liquid is condensation and liquid to solid is solidification. Okay, understood this much students? Now we'll be studying evaporation. Evaporation we have studied since our childhood. What is evaporation? That due to increase in temperature, water start boiling and it converts into gaseous, into vapor form. That is known as vaporization. See, it is given over here. Phenomena of change of liquid into vapors due to below its boiling point, that is known as evaporation. Now what are the factors that affect evaporation? किस वजह से इवेपोरेशन इफेक्ट होता है? ठीक है, वी विल सी हियर दैट वी मस्ट ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक वाटर इन ग्लास, ओके, एंड यू टेक वाटर इन plate, okay, you will see that the water in the plate will evaporate faster than the water in the glass. Why? Because the area was bigger. So area was bigger, so more amount of water was getting evaporated. Okay, now decrease in humidity. If you will decrease the humidity, what is humidity? Humidity is the amount of water vapor present in the air. हमारे आसपास जितनी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है दैट इज़ ह्यूमिडिटी. तो अगर हम ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर देते हैं तब भी इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा. एंड थर्ड थिंग इज़ विंड स्पीड. अगर आप विंड स्पीड कम कर दो, सॉरी इंक्रीज करो, यू विल सी दैट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हम विंडी डे पे कपड़े सुखाते, ठीक है, तो दे ड्राई फास्टर देन, right, they dry very faster. So if you will increase the wind speed, the evaporation will increase. फटाफट फटाफट evaporation हो जाएगा. Okay, now how does evaporation cause cooling? evaporation की वजह से cooling कैसे होता है? In open vessel the liquid keeps on evaporating. अगर vessel open होगा तो liquid obviously evaporate होता रहेगा. ठीक है, so to regain the energy lost during evaporation, the absorption of energy from the surrounding make the surroundings cold. ठीक है, क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होता है वो लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को. सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो वो एनर्जी को रीगेन करने के लिए हम फ्रॉम द सराउंडिंग पार्टिकल्स जो होते हैं सराउंडिंग में वो लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जो एवेपोरेशन के टाइम पे लॉस्ट हो गई होती है. ठीक है, सो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ना सराउंडिंग में वो सराउंडिंग्स को कोल्ड बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा सनी डे है तो हम घर आके क्या करते हैं, नहाना प्रेफर करते हैं या फिर मुंह पे पानी डाल लेते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा जो
पसीना होता है या फिर सारा जितना भी स्वेट होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, पूरा हॉट सर्फेस पे से इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ठंडा महसूस होता है. इफ़ यू विल पुट नाउ डेज यू आर पुटिंग सैनिटाइजर ऑन योर हैंड, तो यू मस्ट बी फीलिंग कोल्ड. मतलब जहाँ पे भी आप सैनिटाइजर डालते होंगे दैट पार्ट बिकम्स कोल्ड, राइट? वाई? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ दैट थिंग इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ योर पाम्स, जिसकी वजह से वो फटाफट इवेपोरेट हो जाता है हीट की वजह से, एंड हमको कूलिंग महसूस होती है. एंड ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर, हमको बहुत ज़्यादा स्वेट होता है बिकॉज आवर बॉडी इज़ वेरी हॉट दैट टाइम. Okay, so during evaporation, the particles at the surface of the liquid they gain energy from the surroundings. Okay, जब भी evaporation होगा तो जो particles होंगे surroundings में उनको energy मिलेगी. Okay, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएंगे, vapor form में बन जाएंगे. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. अब जो ये heat energy है वो वेपराइजेशन से इक्वल है, तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी स्वेट पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी एंड वी विल फील कूल. नाउ कॉटन जो है वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, ठीक है, स्वेट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, कॉटन में सबसे इजी इवेपोरेशन होता है. नाउ वी आर आस्क्ड वन क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास? क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप ठंडा पानी ग्लास में डालोगे, आउटसाइड सराउंडिंग इज़ हॉट, तो क्या होगा, वो वेपर्स जो होंगे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो भी वेपर्स ग्लास के आसपास लगे हुए होते हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड के स्टेट, जिसकी वजह से हमें उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. ओके, this much we will be studying today. Doubts will be solved in the next class. Just read the content we have studied.